हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू की पहली पोयम जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। आज हम इस पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जीव जंतु अक्सर कैरेक्टर्स के रूप में होते हैं जो कुछ न कुछ सबक सिखाते हैं। This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. यह कविता जो चींटी व झिंगुर के बारे में है एक दूरगामी महत्व का विचार प्रस्तुत करती है, जो कि जितना चार टांगों वाले झिंगुर के बारे में सत्य है उतना ही दो टांगों वाले अर्थात मनुष्य के बारे में भी सत्य है। निश्चित ही आपने एक ऐसा झिंगुर अवश्य देखा है जिसके दो टांगे हैं अर्थात मनुष्य। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. एक नासमझ युवा झिंगुर प्रफुल्लित वसंत व ग्रीष्मकाल के गर्म धूपदार महीनों के दौरान केवल गाते रहने का आदी बना रहा, किंतु जब शीत ऋतु आई तो उसने पाया कि उसकी अलमारी रिक्त थी, मतलब खाली थी। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. बर्फ से ढकी जमीन पर खाने को एक टुकड़ा भी नहीं था, उसे वृक्ष पर कोई फूल भी दिखाई नहीं दिया और ना ही एक पत्ता दिखाई दिया। तब झिंगुर शिकायत करने लगता है और कहता है कि अरे अब मेरा क्या होगा। इन लाइंस का जो भावार्थ है, जो मतलब निकल कर आ रहा है, उससे कवि ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य को अच्छे समय को केवल मौज मस्ती में ही नहीं बिता देना चाहिए। ऐसा करने पर उसका सारा धन खर्च हो जाता है और वह खाली हो जाता है। जब कष्ट आता है तो मनुष्य को महसूस होता है कि उसके पास धन रूपी सहारा या सामर्थ्य नहीं है, अतः उसके पास पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। सिली मतलब नासमझ, क्रिकेट मतलब झिंगुर, अकस्टम टू मतलब किसी चीज का आदी होना, वार्म मतलब गर्म, सनी मतलब धूपदार, गे मतलब प्रफुल्लित, समर मतलब ग्रीष्म ऋतु, स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु, कंप्लेन मतलब शिकायत, कबर्ड मतलब अलमारी, एम्प्टी मतलब रिक्त खाली, क्रम्ब मतलब टुकड़ा, स्नो कवर्ड मतलब बर्फ से ढका, लीफ मतलब पत्ता। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow, he would repay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow. आखिरकार भूख व अकाल ने झिंगुर को साहसी बनाया। वह बरसात से पूरी तरह तरबतर हो गया और सर्दी से बुरी तरह कांपने लगा। फिर भी वह एक कंजूस चींटी से मिलने रवाना हुआ ताकि झिंगुर को जीवित रखने के लिए वह चींटी उसे बरसात में शरण प्रदान कर दे और खाने को मुंह भर दाने दे दे। यह भी झिंगुर ने उधार चाहा था। झिंगुर इस ऋण को कल वापस कर देगा। यदि चींटी ने सहायता नहीं दी तो वह झिंगुर भूख तथा कष्ट से अवश्य मर जाएगा। इस पैराग्राफ का भावार्थ है कि भूख व अभाव किसी को भी संघर्षशील बना देता है, मतलब संघर्ष करना सिखा देता है। कष्ट में दूसरों से मदद मांगने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कंजूस से कभी नहीं। स्टारवेशन मतलब भूख, फैमिन मतलब अकाल, बोल्ड मतलब साहसी, ड्रिपिंग मतलब तरबतर, वेट मतलब बरसात, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना, कोल्ड मतलब सर्दी, सेट ऑफ मतलब रवाना हुआ, माइजरली मतलब कंजूस, आंट मतलब चींटी, ग्रांट मतलब प्रदान करना, शेल्टर मतलब शरण, माउथफुल मतलब मुंह भर, ग्रेन मतलब दाने, विश्ड मतलब चाहा, बोरो मतलब उधार लेना, रीपे मतलब वापस दे देना, डाई मतलब मर जाना, सोरो मतलब दुख कष्ट। Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm?
perform? Quoth the cricket, not I. चींटी झिंगुर से कहती है, मैं आपकी सेवक व मित्र हूँ, किंतु हम चींटियाँ ना तो कभी उधार लेते हैं ना ही कभी उधार देते हैं। किंतु प्रिय झिंगुर, मुझे ये बताएं कि जब मौसम गर्म था, अच्छा था, तब आपने क्या कुछ बचाकर नहीं रखा? झिंगुर ने कहा, मैंने बचाकर नहीं रखा। लेंड मतलब उधार देना, ले बाय मतलब बचत करना, वेदर मतलब मौसम, क्वाथ मतलब कहा। My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, says the aunt, and dance the winter away. झिंगुर ने कहा, मेरा हृदय इतना हल्का, इतना प्रसन्न था कि मैं दिन और रात गाता ही रहा, क्योंकि सारी प्रकृति मुझे हर्षित दिखाई दी। फिर चींटी ने कहा, आप गाते ही रहे श्रीमान, आप ऐसा ही कह रहे हैं ना, तो अब भी जाओ और नाच नाच कर सर्दी को दूर भगाओ। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. इस प्रकार चींटी ने वार्तालाप का अंत किया और शीघ्रता से छोटा दरवाजा उठाया और बेचारे छोटे से झिंगुर को दरवाजे के बाहर कर दिया। कवि कह रहे हैं, मित्रों, इसे एक फेबल कहें, मैं इसे सत्य साबित करूंगा। कुछ झिंगुरों की 4 टांगे होती हैं और कुछ के 2 टांगे होती हैं। इस पैराग्राफ का भावार्थ ये है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो वर्तमान की खुशी में भविष्य की चिंता ही नहीं करते हैं और लापरवाह बने रहते हैं। साथ ही निर्बल निर्धन की कोई सहायता नहीं करता है, बल्कि उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अतः हमें अपने आप को ही सामर्थ्यवान बनाना चाहिए ताकि कभी किसी से मांगना ही ना पड़े। हार्ट मतलब हृदय, लाइट मतलब हल्का, प्रसन्न, हेस्टिली मतलब शीघ्रता से, लिफ्टेड मतलब उठाया, विकेट मतलब छोटा दरवाजा, पुअर मतलब बेचारे, फॉक्स मतलब मैत्री भाव से संबोधित करने का शब्द, किसी को मित्र बुलाना, वारंट मतलब साबित करना। इसी के साथ हमारी पोयम चींटी और झिंगुर द आंट एंड द क्रिकेट का हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोयम के क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक वर्क कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, बाकी के स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।